उत्तरी कोरिया के तानाशाही किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती के चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं। युद्ध की शुरुआत में ही किम जोंग उन ने लगभग 11,000 सैनिक रूस को भेज दिए थे। अब इसी दोस्ती को 2 कदम और आगे बढ़ाते हुए तानाशाही किम जोंग उन ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई में 3,000 सैनिकों का एक दल और भेज दिया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के आधार पर सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी कोरिया के यह सैनिक जनवरी और फरवरी में रूस को लगभग 3,000 अतिरिक्त सैनिक भेज दिए हैं। दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था कि उत्तरी कोरिया इस युद्ध में रूस की मदद के लिए न केवल सैनिक बल्कि तोपखाने के उपकरण और गोला बारूद भी भेज रहा है। इतना ही नहीं, उत्तरी कोरिया के पास इतने हथियार मौजूद हैं कि युद्ध की परिस्थिति के आधार पर हथियारों की आपूर्ति को बढ़ा भी सकता है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन ने हाल ही में एक सीमित युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि दोनों पक्षों ने ही एक दूसरे पर उनके उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी कोरिया ने रूस को जो सैन्य उपकरण भेजे हैं उनमें काफी मात्रा में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें यानी कि 170 किलोमीटर की हैवित्जर और 240 किलोमीटर के कई रॉकेट लॉन्चर की लगभग 220 इकाइयां शामिल हैं। इससे पहले पिछले साल उत्तरी कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेन सीमा पर अपना जोर दिखाया था। हालांकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सैनिकों में से करीब 4,000 सैनिक या तो मारे गए या फिर घायल हो गए थे। यूक्रेन की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनिकों ने महीनों तक युद्ध में हिस्सा लिया, लेकिन कुछ महीनों से वह मुख्य क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे। और आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले की आई एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक से लैस आत्मघाती ड्रोन और कई AI तकनीक से हथियार भी विकसित किए हैं, जिससे कि अमेरिका जैसे देश बुखलाए हुए हैं।